आज की इस कक्षा में इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख वीर शिरोमणि शासक महाराणा सांगा और उसके बाद उनकी और बाबर के बीच की प्रसिद्ध लड़ाई खानवा के युद्ध के बारे में। ये इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी और अन्य यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, उनके सेक्शन बी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर महाराणा सांगा और खानवा का युद्ध है। यदि हम महाराणा सांगा की बात करें, तो महाराणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से लेकर 1527 तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश के रेगिस्तान में स्थित है। राणा सांगा सिसोदिया वंशी राजपूत थे, जिनको सिसोदिया अपने आप को सूर्यवंशी राजपूतों से संबंधित बताते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में कौन-कौन से मत प्रचलित हैं, इसके बारे में आप मेरे इसी चैनल पे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। महाराणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया और महाराणा सांगा को सही मायनों में एक बहुत ही वीर शासक, बहादुर योद्धा के नाम से जाना जाता है, जो अपनी उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थे। महाराणा संग्राम सिंह या महाराणा सांगा ने मेवाड़ को एक विशिष्ट स्थान इतिहास में दिलाया और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजपूताना के एक बड़े हिस्से पर शासन करने का श्रेय महाराणा सांगा को जाता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्होंने सारे राजपूत राजा जो थे तत्कालीन, उनको एक छत्र के नीचे लाकर विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध संगठित करने में सफलता प्राप्त की। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल को 1484 में 30 जनवरी को हुआ था और इनकी मृत्यु 12 अप्रैल को 1484 में हुआ और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1527 में हुई। ये राणा रायमल जो उदयपुर के सिसोदिया राजपूत थे, उनके सबसे छोटे पुत्र थे। अभी तक राजस्थान में और भारतीय इतिहास में परंपरा रही है कि शासन जो है वो सबसे बड़े पुत्र को मिलता है। तो इस हिसाब से महाराणा सांगा का मेवाड़ की राजगद्दी पर अधिकार लीगली नहीं होता था। रायमल के जो तीनों पुत्र थे, कंवर पृथ्वीराज, राव जगमाल और महाराणा सांगा, इन इनमें से दोनों ऊपर वाले पुत्रों का अधिकार सांगा से ज्यादा था। लेकिन एक किंवदंती के अनुसार एक भविष्यकर्ता के पास ये लोग गए, जिन्होंने ये बोला कि महाराणा सांगा को जब उन्होंने अपनी जन्म पत्री दिखाई कि किसको शासन मिलेगा मेवाड़ का, तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा योग जो है महाराणा सांगा के शासन बनने का है। तो इन तीनों ब्रदर्स में इस बारे में, स्पेशली जो कुंवर पृथ्वीराज थे, उन्होंने गुस्से में आके महाराणा सांगा की एक आंख पर वार किया और उनका इरादा उनको मृत्यु कर देने का था, हत्या कर देने का था। लेकिन महाराणा सांगा उससे बच गए, पर उनकी आंख सदा के लिए खराब हो गई। परंतु जो होनी है उसको कोई नहीं टाल सकता था। महाराणा सांगा ने भागकर किसी प्रकार से अजमेर में करमचंद जो पंवार हैं उनकी सहायता से शरण ली और बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां मेवाड़ में हुई कि उनके जो दोनों बड़े ब्रदर्स हैं, कुंवर पृथ्वीराज जी और जगमाल सिंह का, कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उनकी मृत्यु हो जाती है और एक एक की तो हत्या उनके जीजाजी ही कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। राव रायमल जो थे वो अपने मृत्युशैया पर थे और उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि अब संग्राम सिंह या सांगा को ही गद्दी मिलनी चाहिए। तब महाराणा सांगा को मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ और उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जो इतिहास में उनको एक महान व्यक्तित्व बनाते हैं। ये 8वें महाराणा थे मेवाड़ के और इन्होंने अपने राजा बनने के बाद सबसे पहले देखा कि मुझे अपनी सीमाओं को, आसपास के शासकों को सुरक्षित कैसे करना है। तो उन्होंने बूंदी शासक से रियासत से अच्छे संबंध बनाने के लिए वहां की राजकुमारी कर्णावती से विवाह किया। महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, जिनमें भोजराज, रत्न सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह द्वितीय प्रमुख थे। और महाराणा बनते ही महाराणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया और मेवाड़ जो कि प्रसिद्ध है अपनी स्वाधीनता की तरह, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी मेवाड़ पर
अधिकार कर पाए। जब महाराणा रायमल के बाद 1509 में महाराणा सांगा मेवाड़ के उत्तराधिकारी बने थे, तो इस समय दिल्ली, गुजरात और मालवा, जो तीनों रियासतें मेवाड़ के पड़ोसी राज्य थे, जिनसे उनकी सीमाएं लगती थी या जो उनके पड़ोसी थे, वहां पर मुस्लिम शासकों का राज्य था। इब्राहिम लोदी का शासन दिल्ली में था और गुजरात और मालवा पर भी मुस्लिम शासक थे। तो उन्होंने एक हिंदू राज्य की स्थापना की थी और मेवाड़ को अपनी समृद्धि की ऊंचाई पर पहुंचाया था। और इसके कारण इनका निरंतर दिल्ली, गुजरात और मांडू या मालवा से संघर्ष चलता रहा। एक आंख, एक भुजा और अनगिनत जख्मों के बाद भी महाराणा सांगा एक वीर योद्धा की तरह अंत समय तक अपने युद्ध के मैदान में लड़ते रहे और भारत की स्वाधीनता की रक्षा से के लिए अपने उन्होंने प्राण त्याग दिए। सबसे पहले शासक बनते ही बूंदी के आसपास का इलाका, जो दिल्ली की तरफ से मेवाड़ का प्रवेश द्वार माना जाता है, वहां पर उन्होंने अपने सहयोगी और अपने मित्र करमचंद पवार को रावत की उपाधि प्रदान करके वो इलाका देकर भेजा, ताकि वो यहाँ से मेवाड़ की सीमा को संभाल सके। करमचंद पवार ने ही मेवाड़ के शासक बनने में महाराणा सांगा की मदद की थी और उनको उस समय शरण दी थी, जब वो अपने आंतरिक विद्रोह के कारण भाग रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी जागीरें भी पंवार को दी, जिसमें अजमेर, नागौर, मांडल और बनेड़ा की जागीरें शामिल थी। उत्तर की सीमा को मजबूत करने के बाद उन्होंने दक्षिण की सीमा को सुरक्षित किया और सिरोही राज्य के साथ उन्होंने दोस्ती स्थापित की। तो बूंदी से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बूंदी के आसपास की जागीरें उन्होंने करमचंद पवार को दी और सिरोही राज्य से भी उन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए। महाराणा सांगा के समय का जो मेवाड़ था, वो मैंने आपको पहले भी बताया है, चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ था। पूर्व में गुजरात राज्य था, जहां का शासक था महमूद बगड़ा। दक्षिण पूर्व में मांडू था, जहां का शासक था नसीरुद्दीन। और उत्तर की सल्तनत में दिल्ली, जहां के शासक सिकंदर लोधी थे। इन तीनों विशाल राज्यों में हालांकि आपस में मित्रता नहीं थी, लेकिन राणा सांगा को खतरा था कि ये कभी भी एक होकर मेवाड़ के लिए एक असुरक्षित स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने पे ध्यान दिया। उस समय दिल्ली में लोदी वंश के सुल्तान सिकंदर लोदी और महमूद बागड़ा, जो गुजरात के शासक थे, वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने में लग रहे थे। और महाराणा सांगा ने भी अपने बाहुबल पर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। और अब उनका राज्य जो था वो ग्वालियर, अजमेर, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुर और आबू, इन राज्यों तक फैल गया था। ये राज्य उनके सामंत हो गए थे। और राजपूताने के और भी राजा महाराणा सांगा के साथ मित्रवत संबंध रखते थे और उनकी सहायता के लिए तैयार रहते थे। तो महाराणा सांगा का पूरा जीवन बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत युद्धों में बीता। गुजरात के सुल्तान ने ईडर के स्वामी रायमल राठौड़, जो ईडर ईडर की जागीर थी, उन्होंने रायमल को दी थी, उसको हटाकर ईडर पर कब्जा कर लिया। तो राणा सांगा रायमल की सहायता के लिए ईडर गए और उन्होंने सुल्तान निजाम उल मुल्क, जो गुजरात के सुल्तान थे, उनको युद्ध में हराया और ईडर पर रायमल का अधिकार करवा दिया। जो सुल्तान था वो ईडर से भागकर अहमदनगर चला गया और वहां पे के किले को सांगा की सेनाओं ने घेर लिया, उस दुर्ग को घेर लिया गया। और एक विशाल हाथी की टक्कर लगाकर दुर्ग के कपाट तोड़ दिए गए। दोनों सेनाओं में भीषण संग्राम हुआ और इस संग्राम में भी महाराणा सांगा की विजय और मुस्लिम सेना की हार हुई। दिल्ली के सुल्तान के साथ इनका जो लड़ाई थी वो खातौली का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, जो हाड़ौती क्षेत्र में हुआ था। और इन्होंने मेवाड़ पर 1514 में मेवाड़ पर चढ़ाई करी थी, इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली का सुल्तान बन गया था। और एक विशाल सेना लेकर खातौली के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य संघर्ष हुआ और इब्राहिम लोदी की इसमें पराजय हुई और सुल्तान अपनी सेना सहित भाग निकल गया। हालांकि उनके एक शहजादे को, एक पुत्र को कैद कर लिया था महाराणा सांगा ने, लेकिन अपनी उदारता का परिचय करते हुए उन्होंने इसे छोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं खातौली के युद्ध की तस्वीरें। अब जो तीसरा राज्य था मांडू, उसकी सुल्तान महमूद की सेना के साथ भी भीषण युद्ध महाराणा सांगा का हुआ। मांडू के सुल्तान महमूद ने 1511 में गागरौन पर चढ़ाई की थी।
इस युद्ध में महाराणा सांगा ने कागरौन के शासक की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। इस युद्ध में मुस्लिम सेना पराजित हुई। सुल्तान इस युद्ध में लड़ते हुए काफी घायल हो गए थे। महाराणा सांगा ने उनको गिरफ्तार करके अपने तंबू में पहुंचाकर पहले तो उनका इलाज कराया और अपने कैद में चित्तौड़ के किले में रखा। बाद में अधीनता के चिन्ह के स्वरूप राणा को उन्होंने अपना मुकुट और कमर पेटी भेंट की और राणा सांगा ने इस प्रकार से दिल्ली, सुल्तान महमूद बेगड़ा और मालवा के नसीरुद्दीन की सम्मिलित सेना से भी युद्ध किया था इसके बाद भी। लेकिन फिर भी महाराणा सांगा को कहा जाता है कि इन्होंने अदम्य साहस के साथ हर युद्ध किया और खानवा के अलावा किसी भी युद्ध में महाराणा सांगा की हार नहीं हुई थी। ये मांडू के युद्ध का चित्र है जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था और राणा की सेना जो थी इसमें विजय प्राप्त की थी उन्होंने। तो अभी तक जो हमने देखा उसके अनुसार महाराणा सांगा एक अदम्य साहसी व्यक्ति थे, जिनकी एक भुजा, एक आँख और एक टाँग नहीं थी और अनगिनत ज़ख्म उनके बदन पर थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया और सुल्तान महमूद शाह मांडू के युद्ध में हारने और बंदी के बनने के बाद भी उन्होंने अपना राज्य उनको उदारता के साथ सौंप दिया था। ये उनकी ना सिर्फ वीरता बल्कि उनकी जो राजत्व की नीति में उदारता को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में उनको लगभग 80 घाव लगे थे। महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावेश भी कहा जाता है, यानी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना खंडर जो होता है, उस तरह के वो हो गए थे। बाबर ने उनकी प्रशंसा की है और उन्होंने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी में लिखा है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। वास्तव में तो उनका राज्य चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तान के राज्य के पतन के कारण बहुत सारे मांडू के इलाकों पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया है। उनका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उनके साथ 7 राठौड़, 104 छोटे सरदार थे। यदि उसके तीनों उत्तराधिकारी भी वैसे ही वीर और योग्य होते, तो मुगलों का राज्य हिंदुस्तान में कभी भी जमने ना पाता। ये बाबर ने महाराणा सांगा के बारे में लिखा है कि यदि खानवा में हारने के बाद युद्ध में अगर उसके उत्तराधिकारी भी उसकी तरह योग्य होते, तो भारत में मुस्लिम शासक कभी भी मुगल अपना शासन स्थापित नहीं कर पाते। तो महाराणा सांगा की वीरता की अनेक कहानियां इतिहास में प्रचलित हैं। जो आपके जानने की योग्य बात है, जो पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, तो आपको दिल्ली का सुल्तान के साथ युद्ध, खातौली का जो युद्ध कहलाता है, मांडू के साथ युद्ध और गुजरात के शासक महमूद शाह बेगड़ा के साथ उनके युद्ध के बारे में ध्यान रखना है। महाराणा सांगा के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उसके बाद जो प्रश्न मेन बनता है, वो है महाराणा सांगा और खानवा का युद्ध। इसके बारे में चर्चा हम इसी के सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक इस वीडियो को आप देखिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य वीडियोस आप समय-समय पर देख सकें और इस काल में अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रख सकें। धन्यवाद।